कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुस्से की वजह से रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं या एक को छोड़ के किसी दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लाइफ में तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है तो डेफिनेटली उन लोगों की लाइफ में कोई ना कोई स्टैंड एंटर करने वाला है, जहाँ उनको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत दिनों से जिस तरीके का एक जीवन साथी ढूंढ रहा था या जो एक हेलो एवरीवन, जय मां काली। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में एरीज से लेकर के वर्गो, मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। उनकी लव लाइफ, उनकी रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंसेस की क्या स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की। तो देखिए, एरीज वालों के लिए इस तरीके की स्थिति बन रही है 2025 में कि उनकी जो लव लाइफ है कि कोई ना कोई उनकी लाइफ में एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग बहुत दिनों से साथ रह रहे थे, या उनको एक लाइफ पार्टनर मिल जाए या फिर एक ऐसा कोई पार्टनर मिले जो उनको इमोशनल बॉन्ड को जिसके साथ वो शेयर कर पाए, तो उस तरीके की चीज़ें इस टाइम में 2025 में एरीज वालों के साथ होंगी। वो लोग इस चीज़ के लिए बहुत लकी रहेंगे। कुछ डिपेंड करता है कि आप लोगों की कुंडली में मंगल किधर बैठा हुआ है, एरीज साइन किस हाउस में आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुस्से की वजह से रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं या एक को छोड़ के किसी दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड जो आप लोग होते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होकर कोई फैसला लोगे, कोई डिसीजन लोगे, तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में हो जाए 2025 में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है तो डेफिनेटली उन लोगों की लाइफ में कोई ना कोई स्टैंड एंटर करने वाला है, जहाँ उनको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत दिनों से जिस तरीके का एक जीवन साथी ढूंढ रहा था या जो एक क्वालिटीज़ मुझे अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए थी, वो मुझे मिल रही है। अब हम बात करेंगे इनकी करियर को लेकर के। इनका करियर 2025 में कैसा रहेगा। तो देखिए, एरीज वालों के लिए करियर में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों को प्लेस चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है प्रमोशन हो जाए, आप लोग अपनी जॉब चेंज कर लो, कुछ भी करो, लेकिन अपना प्लेस चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंस भी अगर मैं देखूँ, इसी के साथ कनेक्ट करूँगी, तो अगर फाइनेंस भी हम देखेंगे तो फाइनेंस के हिसाब से ये साल एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि एरीज में जो एनर्जी बन रही है 2025 में, वो ये बता रही है कि आप लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा और फाइनेंशियल आपकी स्टेबिलिटी भी आएगी। कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा नया रास्ता खुलेगा कि जिससे आपके अर्निंग के सोर्सेज भर जाएंगे। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर किसी को ऐसा चांस मिलता है जो प्लेस चेंज करना है और आप लोग सोच रहे हो कि भाई प्लेस चेंज करें ना करें, कंफर्ट जोन से बहुत सारे लोग होते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ डू दैट। क्योंकि अगर आप अपना प्लेस चेंज करते हो, आपको जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, तो डेफिनेटली आपके फाइनेंस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई 2025 में एरीज वालों को दिखती है। अब हम बात करते हैं टॉरस वालों की लव लाइफ की। 2025 में टॉरस वालों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। देखिए, 2025 में टॉरस वालों के लिए बहुत क्लियरली एक चीज़ बन रही है कि आप लोगों की लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ, या फिर आपकी अगर लव लाइफ स्टार्ट नहीं हुई है तो भी आपकी लाइफ में एक या तो एक ऐसा रहेगा कि आप किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी के एटीट्यूड से परेशान हो, किसी का बिहेवियर पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ होगी। टेम्परेरी सिचुएशन बनेगी, कुछ मंथ्स के लिए बीच में इस तरीके का दौर आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको इस रिश्ते से निकल के किसी दूसरे रिश्ते में बनना चाहिए। ये रिश्ता बहुत हो गया, मैं इससे ज़्यादा इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकते। इस तरीके की स्थितियाँ टॉरस वालों के लिए बनेगी। लेकिन एक चीज़ है कि ये क्योंकि थोड़े टाइम के लिए बन रही है, तो थोड़ा पेशेंस रखना। अगर आप लोगों का रिश्ता काफ़ी पुराना है तो आप लोगों को थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर सडन अगर आप एक डिसीजन ले लेते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो हो सकता है इन कमिंग टाइम आपको वो चीज़ थोड़ी सी भारी पड़ जाए। बाद में आप रिपेंट करो कि मेरे को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो कोई भी रिश्ता नया जोड़ने में या फिर कोई रिश्ता तोड़ने में इस टाइम में 2025 में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है 2025 में टॉरस वालों के साथ एक चीज़ भी संभावना दिख रही है मुझे होने की, कि कोई ऐसा इंसान एंटर कर जाए और आपको ऐसा लगे कि इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन
वो इतना अच्छा होना, वो एक बोलते हैं ना इल्यूशन की स्टेट होती है, वैसी एक इल्यूशन की स्टेट में टॉरस वाले लव लाइफ को लेकर के जा सकते हैं। तो थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए आपको सावधान रहना है। प्यार मोहब्बत के चक्कर में, किसी रिलेशनशिप के चक्कर में आपको जभी भी आप रहोगे तो बहुत फास्ट कोई भी फैसला, डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको सोच समझ के लेना है, थोड़ा स्लो जाना है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत फास्ट जाओगे। कोई भी आपकी लाइफ में एंटर किया, फटाफट फैसला लिया और आगे बढ़े। शादी तक या एंगेजमेंट तक वो चीज़ें पहुँच गई, तो थोड़ा-सा ना रुक कर के, थम के, सोच के, समझ के ही आपको अपनी लव लाइफ में फैसला लेना है। अब बात करते हैं हम आपके करियर की। देखिए, करियर में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। आप में से एक ऐसा दिखता है कि जो इस टाइम टॉरस के लोग हैं, 2025 में वापस से कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जो उन्होंने अपना पहले कोई बिज़नेस छोड़ दिया है और वो वापस से कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ट्राई करेंगे इस टाइम में। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप बिज़नेस ट्राई करोगे, पास्ट में आपको फेलियर अगर मिले हैं, तो आपको किसी का गाइडेंस ये ना मैंडेटरी बनता है इस टाइम। अगर आपने किसी का गाइडेंस नहीं लिया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टॉरस में इस टाइम तो जुपिटर है, ट्रांजिट कर जाएंगे अप्रैल में। लेकिन आपको जब भी कोई भी फैसला लेना है अपने बिजनेस से रिलेटेड, गुरु तुल्य किसी भी इंसान को आप इन्वॉल्व रखो, या फिर ऐसा इंसान हो सकता है वो आपसे एज में कम हो बट एक्सपीरियंस उसको उस पर्टिकुलर फील्ड का ज़्यादा हो। तो आपको ये देखना है कि जो अपने उस फील्ड का गुरु है ना, आप उससे गाइडेंस, अगर आप उससे गाइडेंस लेकर के जो भी इनिशिएटिव लोगे उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर आपने किसी से विदाउट गाइडेंस ये सोचे कि हाँ मुझे सब आता है, मैं बिल्कुल समझदार हूँ, अगर आपने ऐसा किया तो वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होने की संभावनाएं आपको दिख रही हैं। और फिर उसको ना आप बोलते हैं ना, एक बार अगर वो नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई करना आप लोगों की मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ सावधान आपको रहना है। दूसरा हम बात करेंगे फाइनेंस की। अगर देखिए फाइनेंस आपका टॉरस का मैं देखूँ तो टॉरस का जो फाइनेंस है इस साल वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने बोला, बिजनेस में आप लोग वापस से आने वाले हो। कोई कोई लोग हैं जो जॉब छोड़ करके बिजनेस में आएंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू वर्क अंडर एनीवन। उनको किसी के साथ काम ही नहीं करना, किसी के दबाव में काम नहीं करना। इस साल आपके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। मैं किसी का सुन नहीं सकता, मैं किसी का सह नहीं सकता, किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, कर सकते, इस तरीके का बिहेवियर आपका रहेगा। तो आप लोगों को अपने खुद का जो वेंचर स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने बताया आपको करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी का गाइडेंस लेके, किसी की सलाह लेके आपको ये काम करना है। और ये काम अगर आप सलाह लेके करते हो तो डेफिनेटली आपको फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए एक चीज़ और दिख रही है फाइनेंस से रिलेटेड। आप जब भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, बहुत सोच समझ के करना 2025 में। सेकंड थिंग, आप किसी को उधार मत देना, किसी पर आँख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस हैं। वो भी कैसे? आप किसी के ऊपर भरोसा कर लोगे, आप किसी को सोचोगे कि नहीं ये बहुत अच्छा काम करेगा, फटाफट करेगा, जल्दबाजी में आप पैसा दे सकते हो और उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा। हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा इंसान आपको मिले, आपको कोई इस तरीके से मैनिपुलेट कर ले कि आपसे पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करवा दे और आपको भी समझ में आ जाए कि हाँ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन वहाँ पर आप ये देखना आपको नुकसान होने की संभावनाएं हैं। इसीलिए मैंने बोला जो मेंटोर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस डेफिनेटली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन धोखा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा आया, कमाया, लेकिन वो किसी धोखे की वजह से वो पैसा निकल कर गलत जगह इन्वेस्ट कर गया, किसी ने गलत सलाह दे दी। शेयर मार्केट में भी 2025 में बहुत उथल पुथल रहने वाली है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी कोई आपको कोई ऐसा मिल जाए और जो आपको सजेस्ट कर दे लगाने के लिए और आप एक बड़ा अमाउंट लगा दो। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2025 में लव लाइफ, उनका करियर और उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। देखिए, उनका जो लव लाइफ है ना, मुझे यहाँ थोड़ा सा ना एक दुख देखने में, तकलीफ देखने में, या फिर एक किसी रिश्ते का जाना
नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दिख रही है यहाँ पर, जो मिथुन राशि वाले हैं, कि उनकी लाइफ में कोई जाएगा तो सही, लेकिन उनको अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक इस तरीके से देखोगे ना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो आपको ये अभी उस टाइम में पता नहीं चलेगा 2025 में, इन फ्यूचर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर वो इंसान मेरी लाइफ से नहीं जाता तो मुझे आज ये इंसान नहीं मिलता या मेरी लाइफ में ये इंसान नहीं आता। तो डेफिनेटली मिथुन राशि वालों को इस तरीके की चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं कि लाइफ में किसी रिश्ते में वो बंधे हुए हैं और वो रिश्ता उनको बहुत दुख दे अगर आप उनसे अलग हो। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा बोलने में, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही होने वाला है। आपको मतलब एक अकेलेपन की फीलिंग, आइसोलेशन में रहना और एक लोनलीनेस, वो चीज़ फील हो सकती है। आपको दुनिया को लगेगा आप बहुत खुश हो, दुनिया के सामने आप खुश रहोगे, एकदम जॉली रहोगे, हंसी मजाक करोगे, सब कुछ करेगा, मतलब रहेगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपके अंदर का जो दुख है वो दुख सिर्फ आप ही को पता चलेगा, वो दूसरा जज नहीं कर पाएगा। और आप थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि मिथुन राशि वाले लोग थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं, थोड़ा सा उनको एक डिप्रेशन फील होगा। मिथुन राशि में इस टाइम जुपिटर भी जाएंगे 2025 में, तो थोड़े से आपकी एनर्जी में उथल पुथल तो आएगी, आपको समझदारी आएगी, आपको एक समझ डेवलप होगी, आप लोगों को लगेगा क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कि जो इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है वो आपका ही फैसला हो कि दिस इज़ नॉट अ राइट पर्सन फॉर मी, और किसी को भेजने में, अपनी लाइफ से अलग करने में तकलीफ भी आपको फील हो सकती है, क्योंकि बहुत टाइम से आप किसी इंसान से कनेक्टेड हो, तो जब वो अलग होता है तो तकलीफ होती है, तो उस तरीके की तकलीफ झेलोगे। दिल और दिमाग के बीच की बेसिकली आप लोगों की उस दौरान लड़ाई रहेगी। दिल परेशान रहेगा लेकिन दिमाग आपका जीतेगा, आप बोलोगे कि नहीं, दिस इज़ अ राइट डिसीजन फॉर मी एंड आई हैव टू टेक एंड यू विल टेक। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, करियर में तो बहुत ज़्यादा एक पीक पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ रहा है। 2025 आप सेलिब्रेट करोगे। आप जिस कंपनी को ड्रीम कर रहे थे, जिस जगह पहुंचना चाह रहे थे, जिस ओहदे पे पहुंचना चाह रहे थे, यू आर रीचिंग टू दैट लेवल। बट कहीं कहीं ऐसा है कि घर छूटेगा, घर से अलग हो जाओगे, या फिर काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो घर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। आपको जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसमें बैलेंस करने में थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिफ़िकल्टी आपको आने वाली है। आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप घर का सोचोगे तो आपका काम का नुकसान होगा, काम का सोचोगे तो घर का नुकसान हो रहा है आपका। आप घर पर टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने लोगों को, मतलब अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो। फंक्शंस, पार्टीज़ वो अटेंड नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों के आपके काम की वजह से फंक्शंस और पार्टीज़ भी मिस होते हुए इस 2025 में दिख रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड दिस टाइम। आप लोगों को, मिथुन राशि वालों को 2025 में बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखने की एक हिदायत है। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखोगे, उतना ज़्यादा आप 2025 एक पॉजिटिविटी के साथ जी पाओगे। अगर आप फ्लो के साथ चलते चले जाओगे ना, कि जो हो रहा है, दुख का है तो दुखी होते जाए, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको ये सोचना है कि जो हो रहा है मेरी लाइफ में वो बहुत अच्छे के हो रहा है। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन टाइम फॉर मी, और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आप बहुत अच्छे से पॉजिटिवली निकल आओगे इस समय से 2025 में। और आप जिस तरीके की लाइफ अपने लिए डिज़ाइन करना चाहते हो, तो दिस इज़ अ राइट ईयर। बेसिकली दिस इज़ अ फाउंडेशन ईयर फॉर जेमिनी पीपल, जो मिथुन राशि वाले हैं। आप ये सोचो कि आप अपनी लाइफ की फाउंडेशन रख रहे हो। आप जिस तरीके का स्टेटस आप बहुत दिनों से सोच रहे हो, चाहते हो, उस तरीके के स्टेटस तक पहुंचने के लिए आप इस टाइम प्रयत्न करोगे, तो आपके प्रयत्न साकार होंगे। फाइनेंशियली अगर मैं बोलूँ, आप बहुत मेहनत करते हो, देख रहे हो, पैसा बहुत मेहनत से कमा रहे हो। बहुत एक अकेलापन भी है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों है? क्योंकि आप घर की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। मैक्सिमम यू आर गिविंग इन टू योर करियर,
क्यों ग्रो दे रहे हो करियर में? बिकॉज द पोजीशन विच यू हैव गॉट इन 2025 जो मिली है आपको वो पोजीशन, उस पोजीशन की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। आपके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना काम है। दूसरा, आपको ऐसा लगता है कि जिस पोजीशन पर मैं पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ उसको मुझे सिक्योर रखना है, क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के थ्रू आप जाओगे। आपके वर्क प्लेस पर इतना कॉम्पिटिशन है, ऐसा जो बोला जाता है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसी वाली चीज़ है। और वो आपको खुद को रियलाइज़ होगी कि अगर मैं अपना 100% नहीं दे पाई या दे पाया तो देयर विल बी चांसेस ऑफ लॉसेस। तो उसकी वजह से आप अपनी वर्थ को, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड होते हो, तो आप अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे प्रूव करना है अगर मुझे ये पोजीशन मिले। तो इस तरीके की एनर्जी 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए 2025 में लव लाइफ, फाइनेंस और करियर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हम लव लाइफ की बात करेंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग, बहुत सारे लोग इमोशनल टर्बुलेंस के थ्रू जा रहे होंगे। इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब आप लोग उस टाइम में होते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि थोड़ी सी आप लोगों की कहते हैं ना, लाइफ में डिस्टर्बेंस है, इमोशनली आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको चुनूँ या इसको चुनूँ। तो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा उठा पटक नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी दो चीज़ के बीच में कंफ्यूज रहोगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं ये करूँ या ये करूँ। बट फाइनली आप लोग क्या करोगे, अपनी जो डेस्टिनी को ईश्वर के हवाले कर दोगे। आप सोचोगे कि जो मेरे लिए अच्छा होगा वो हो जाएगा और गिव अप कर दोगे। एंड बिलीव मी, द मोमेंट यू विल गिव अप, आपको आपकी लाइफ के लिए जो बेस्ट होगा वही मिलेगा। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है कर्क राशि वालों के लिए, वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन 2025 में आती है जहां आपको ऐसा लगता है मैं इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, तो प्लीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। जो अच्छा होगा आपके लिए वही ईश्वर आपको चुन के देंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग अपने एक्स के, मतलब जो आपका एक्स है, आप किसी पहले जो किसी रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप से कोई वापस पिछला आपका आएगा, तो आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं जो प्रेजेंट में है उनके साथ रहूं या फिर वापस से अपनी उसी ज़िंदगी में लौट जाऊं जो मेरी पहले थी। तो इस डिसीजन को लेने के लिए थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है और ईश्वर के ऊपर छोड़ देने की ज़रूरत है। अगर आप छोड़ते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो सही है वो आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए इस चीज़ के लिए आप दिख रहे हो, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों की लाइफ में कोई भी नहीं है, उन लोगों की लाइफ में भी इस टाइम कर्क राशि वालों के लिए आएगा ही आएगा। और जो जिसके में नहीं है और जिसकी लाइफ में आने वाला है, वो भी ईश्वर की इच्छा से आने वाला है इस बार। आप लोग ये सोच सकते हैं कि अगर पास्ट में आपको धोखे मिले हैं, पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाया, तो 2025 में जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, उसके साथ आप बहुत अच्छा एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करोगे अपने लव लाइफ में। अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए कि करियर की। देखिए, आपके करियर में कैसा है ना कि बहुत सारे लोग ड्रीम करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगेगा आप लोगों को कि हमारी लाइफ में मेरा ये ड्रीम है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है। तो एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, इंस्टेड ऑफ ड्रीमिंग यू स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स, क्योंकि इस साल 2025 में कर्क राशि वालों को बहुत अच्छी जॉब मिलती हुई, बहुत अच्छा प्रमोशन मिलता हुआ, और वो एक ग्रोथ करते हुए अपने करियर में दिख रहे हैं, जिनका करियर पाथ है। आपने जिस तरीके की जॉब का ड्रीम किया है, उस जॉब के लिए आपको एफर्ट्स करना है। ऐसा लगता है कि आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रही है अभी तक। आप उस कमी को कंप्लीट करो और आप देखो कि आप 2025 में जो चीज़ अचीव करना चाहते हो वो चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत इजीली अचीव कर पाओगे। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसिस की। तो देखिए, फाइनेंसिस में ना मुझे ऐसा लगता है कि
एक नई उड़ान आप भरने वाले हो, एक नए सिरे से आप अपनी एक स्टोरी लिखने वाले हो अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस की। कुछ चीज़ ऐसी है बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कर्क राशि में कि आप लोग कुछ नया स्टार्ट करोगे, एक नया इनकम का सोर्स जनरेट होगा। बहुत सारे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनकी अभी तक कभी जॉब लगी नहीं, फर्स्ट टाइम जॉब लगेगी, वो बहुत अच्छी जॉब लगेगी, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होगी एंड यू विल बी वेरी फोकस्ड। और एक चीज़ है, आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा इस ड्यूरेशन में, इतना शार्प तरीके से चलेगा कि आपको ना लॉजिकली आप क्या थे ना, अभी तक आप ना इमोशनली सोचते हो, बट 2025 एक ऐसा ईयर है जिसमें आप कर्क राशि वाले बहुत लॉजिकली सोचते दिख रहे हैं, जो बहुत कम सोचते हो। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि ये लोग अपनी हमेशा मोस्टली अपने दिल से ही सोचते हो आप लोग ना। तो यहाँ पर आपको अपने फाइनेंसेस क्रिएट करने के लिए अपने वर्क प्लेस पर आप लोग अपना लॉजिक यूज़ करता हो और लॉजिकली सोच रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, जहाँ आपने अपने इमोशंस को तो बैक सीट दे रही है, इमोशंस को साइड कर दे और आप सोचोगे कि नहीं मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, अब कुछ भी होने दो, आई हैव टू ग्रो। क्यों? क्योंकि आपको वो ग्रोथ का चस्का लग जाएगा। आप अपने एकदम ना डिफरेंट वे में आप एक ग्रोथ देखोगे अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल स्टेटस में ग्रोथ देखोगे, तो आपको लगेगा कि अगर इस तरीके से ग्रोथ हो सके तो आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड डेफिनेटली आई विल रीच टू द पॉइंट वेयर आई वांट टू। तो इस तरीके की स्थितियाँ कर्क राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की 2025 में उनकी लव लाइफ, उनका करियर और उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए देखिए 2025 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, स्पेशली करियर एंड फाइनेंस। लव लाइफ में मुझे आप लोगों की तरफ से एक चीज़ नज़र आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो केतु का भी ट्रांजिट अभी आपके इसमें हो जाएगा सिंह राशि में, ठीक है। उस दौरान आप किसी रिश्ते से बच सकते हो। आपकी लाइफ में पास्ट का कोई इंसान वापस उस दौरान आ सकता है और आप जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि पास्ट में किसी के साथ शादी तय हुई, टूट गई, वेट कर रहे हैं हम लोग, वो भी दूसरे रिश्ते देख रहे हैं, आप भी दूसरे रिश्ते देख रहे हो, आपकी शादी वापस उन्हीं से हो गई। उस तरीके की चीज़ें होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। सेम वे में जो पास्ट के रिलेशनशिप हैं, जो ब्रेक हुए हैं लोगों के, वो रिलेशनशिप वापस बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ सिंह राशि वालों को एक चीज़ का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि किसी का ना दिल ना दुखाए। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में वापस से पहले वाला कोई वापस आ जाए और आप उसकी वजह से अपने प्रेजेंट पार्टनर का दिल दुखा दे, या प्रेजेंट में आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आप एक रिश्ते में बंधे हुए हो, आप चल रहे हो और पास्ट लाइफ का कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो जाए और मतलब आप दोनों के रिश्तों के बीच में आ जाए, एक एक्स्ट्रा मैरिटल जैसा या फिर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, उस तरीके की सिचुएशन दिख रही है और आप पहले वाले को छोड़ के आप नए रिश्ते में मूव कर जाओ। इस तरीके की सिचुएशन सिंह राशि वालों के लिए 2025 में दिख रहे हैं। अगर आपके करियर की बात करें तो करियर के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको 110% दोज हु आर लुकिंग फॉर द प्रमोशन, उनका प्रमोशन होना ही होना है। जिन्होंने नहीं सोचा है वो लोग भी सोच लो, क्योंकि 2025 एक ऐसा ईयर है सिंह राशि वालों के लिए कि वो उनको एक हाइट पर लेके ही जाएगा। जहां आप काम कर रहे हो आप उसके टीम के लीडर बन जाओगे, आप वहाँ पर बॉस बन जाओगे, मतलब आपका ओहदा एक बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। आपके अंडर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, उस तरीके की पोजीशन आपको मिलने वाली। इफ़ यू आर इनटू बिजनेस, अगर आप बिजनेस में हो तो भी आप एक ऐसे लेवल को रीच करने वाले हो, एक ऐसी पोजीशन को रीच करने वाले हो कि जहां आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहे हो और जिस स्टेज पर था आप उस स्टेज से बहुत ज़्यादा हायर स्टेज पर अपने बिजनेस को ले गए हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रमोशन होता हुआ भी दिख रहा है, आप एक हायर स्टेज पर भी जाते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को फॉरेन से रिलेटेड जो भी उनकी ट्रेडिंग है, चाहे वो उनका बिजनेस हो या फिर वो जॉब के लिए देख रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग फॉरेन से रिलेटेड अपना एक बिजनेस या कुछ काम या करियर स्टार्ट करेंगे या करेंगे। उनको फॉरेन का तड़का उनके करियर में लगना ही है इस बार सिंह राशि वालों के लिए। दूसरा,
क्योंकि इनका प्रमोशन जैसे मैंने बताया होता हुआ दिख रहा है, बिज़नेस अगर है तो हायर लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। एक एक स्टेज से आप दूसरी स्टेज पर मूव कर रहे हो 2025 में, तो डेफ़िनेटली आपके फाइनेंसेस भी उसी लेवल पर ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा प्रमोशन हो गया, हमको डेज़िग्नेशन तो बड़ा मिल गया, बट हमको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स नहीं हुए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, गेन्स नहीं हुए, ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई, हमको गेन्स नहीं है। फॉरेन ट्रैवल होने के भी चांसेस इस टाइम वर्क से रिलेटेड अगर यहाँ पर आप लोग सिंह राशि वालों के नज़र आ रहा है। तो आपको फाइनेंसेस बहुत हाई लेवल पर आपके दिख रहा है। सिर्फ एक इसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि सिंह राशि वालों को अपना फाइनेंसेस के बारे में किसी को बताना नहीं है। अगर आप ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हम खुल के बता देते हैं कोई चीज़, तो वहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। जितना ज़्यादा आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को जो राइज़ हो रहा है, उसको जितना ज़्यादा सँभाल के रखोगे, सँभाल के इन द सेंस दुनिया को नहीं बताओगे, शेयर नहीं करोगे, अपने तक रखोगे, तो वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस टाइम में देने वाली है। आपका मेंटल पीस भी बराबर रहेगा। यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर फाइनेंशियल स्टेटस। अब एक खर्चे का भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप लोगों के जो एक्सपेंसेस है ना, दैट ऑल्सो कुड बी लिटिल हायर साइड। आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, तो अपने खर्चों को बैलेंस करना इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोच समझ के खर्च करना 2025 में, अदरवाइज आप लोग ने ऐसे लविशली खर्च करोगे बिकॉज यू हैव थॉट कि आपका बिजनेस भी ग्रो हो गया है, आपका स्टेटस भी बढ़ गया है, फाइनेंसेस भी ग्रो हो रहा है। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें, बड़ा लोन ले लें, तो उस चक्कर में आप फंस सकते हो। तो वहाँ थोड़ा सोच समझ के आप लोग अपना प्लान करना करो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, अच्छा है टाइम, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सब कुछ है, बट थोड़ा सोच समझ के। कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हो और फिर हम परेशान होते हैं, तो उस तरीके की सिचुएशन ना आए आपके साथ। तो आप सोच समझ के जो भी इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। अब कन्या राशि वालों की 2025 कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ, उनके फाइनेंस और उनका करियर किस तरीके से 2025 में ग्रो होता हुआ दिख रहा है, तो हम देखते हैं। अगर हम कन्या राशि वालों की लव लाइफ की बात करते हैं, तो देखिए लव लाइफ तो इन लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोगों को शायद ट्रैवलिंग में घूमते फिरते शायद आपका पार्टनर मिल जाए इस टाइम। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी दिख रही है कि कन्या राशि वाले घूमने गए हैं, किसी ट्रैवल पर गए हैं, शायद ग्रुप टूर कर रहे हैं, वहाँ उनको कोई ऐसा मिल जाए कि जिसके साथ उनका एक इमोशनल बॉन्ड बन जाए, उस तरीके की चीज़ है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप जिसको अपने हिसाब से ढालना चाहोगे, अपने पार्टनर को आप इस टाइम ढाल पाओगे। आपका पार्टनर आपकी सुनेगा। कन्या राशि वाले इस टाइम में 2025 में जिस तरीके की भी एक क्या बोलते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर इस तरीके का हो, जिस तरीके का भी आपका ड्रीम है अभी तक का कि आपका पार्टनर ऐसा हो, उसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए आपके साथ, या आपको किस तरीके से पैम्पर करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस टाइम आप अपने पार्टनर से करवा लोगे। 2025 में पार्टनर ही आपको ऐसा मिलेगा कि अगर आपके अंदर कुछ ख़राब हैबिट्स भी हैं, तो वो ऐसा पार्टनर आ जाएगा कि वो उसको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखेगा, अच्छे के लिए आपको ढाल देगा और आप खुशी खुशी इस चीज़ को मान जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी कुछ हैबिट्स हैं, हमको खुद को भी पता है कि दीज आर द बैड हैबिट्स एंड वी आर नॉट सपोज टू बी विद दिस एंटायर लाइफ, और हमको इसको चेंज करना है, लेकिन ना हम चेंज कर पा रहे हैं, ना हमसे कोई चेंज करवा पा रहा है। तो आपकी लाइफ में ऐसा एक कोई पार्टनर, इन्फ्लुएंशियल पार्टनर आ जाएगा जो आपको इतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप उससे होगे कि आपको खुद को लगेगा कि ये जो बोल रही है या ये जो बोल रहा है वो एकदम सही है, मुझे मानना है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका जो लाइफ पार्टनर आएगा वर्गो वालों का, वो एक ऐसा होगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। आपको कहीं भी किसी भी जगह आप अटक रहे हो, आपके रास्ते में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बट वो पर्सन आपकी लाइफ से वो सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव करना, आपके लिए कंफर्ट लाइफ
आपको प्लान करना, एक कंफर्ट लाइफ देना, एक कंफर्ट जोन में आपको ले जाना, उस तरीके की चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हुए इस टाइम नज़र आ रहे हो। ट्रैवल विद योर पार्टनर, ट्रैवल ड्यूरिंग ट्रैवल, जैसे मैंने बताया, कोई मिल सकता है या फिर अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करोगे। उस तरीके की एनर्जीज, लव लाइफ आप लोगों की इस तरीके से इस टाइम मुझे दिख रही है वर्गो वालों की। हम बात करते हैं उनके करियर की। देखिए, करियर को लेके ना वर्गो वाले इस टाइम बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ फ्रस्ट्रेशन में भी हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है। लेकिन एक चीज़ दिख रही है कि पेशेंस की है। इस जैसे वो बहुत इम्पेशेंट रहते हैं हमेशा, बट इस टाइम में ना मुझे वो बहुत पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जो है वो है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई। वो एक पेशेंस के साथ, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वर्गो वालों की आदत होती है फटाफट से काम कर लेने की। एकदम परफेक्शनिस्ट तो होते ही हैं वो, लेकिन उनको काम भी जल्दी चाहिए। अगर अभी उनके दिमाग में आया तो अभी चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉजिक हर चीज़ में यूज़ करते हैं। तो इस टाइम ना थोड़ा सा अपने लॉजिक को साइड में रख के दुनिया की सुनना, दुनिया की समझना, जानना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुक के, ठहर के और एक बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे। कब, क्योंकि वर्गो वालों के लिए क्या होता है कि हर चीज़ बड़ी करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। इस चक्कर से ना, परफेक्शन के चक्कर से उनका कभी काम स्टार्ट ही नहीं हो पाता। तो इस टाइम मुझे दिख रहा है 2025 में आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, बट आप अपने करियर को शेप अच्छे से दे पाओगे। आपका करियर इस 2025 में शेप लेना स्टार्ट कर देगा। एक हमको ऐसा होता है ना, कभी एक राइट ट्रैक नहीं मिलता कि हम किस ट्रैक पर चलें, किस ट्रैक पर चल के हमको क्या करना है। कि 2025 इज़ गोइंग टू गिव यू दैट राइट ट्रैक जिस पर आपको चल के अपने करियर को सेटल करना है। अब हम बात करते हैं फाइनेंसेस की। देखिए, फाइनेंसेस तो मुझे आप लोगों के अच्छे नज़र आ रहे हैं, बट एक बोलते हैं ना, फाइनेंसेस काउंसलिंग के थ्रू आप इस टाइम पैसा कमा सकते हो। काउंसलिंग करते हुए भी मुझे बहुत सारे वर्बोस नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस की जो स्टेट है ना, वो ऐसी है कि यहाँ थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट होकर के, आपको पंचुअल होकर के पैसा कमाना पड़ेगा। अगर आपने अपने करियर में पंचुअलिटी नहीं रखी, आप लीनियंट हो गए, टाइम वेस्ट आपने ज़्यादा किया, तो थोड़ा सा ना फाइनेंसेस को गेन करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे सपोज़ कोई इंसान जॉब कर रहा है, तो वो जॉब में ना बातें करने में, अपने फ्रेंड्स बनाने में, घूमने फिरने में, इस तरीके से अपना टाइम अगर वो वेस्ट करेगा, तो उसको फाइनेंस बिल्ड करने में 2025 में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप फाइनेंस बिल्ड करने के लिए यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू नो विद सर्टिफिकेट कोर्स, और जो भी आपकी जो डेजिग्नेशन है उसको और हायर डेजिग्नेशन पे लेके आने के लिए व्हाट स्किल्स यू नीड, तो उन स्किल्स को सीखना, अपनी लाइफ में उतारना, वो कोर्सेस करना, इस तरीके की एक चीज़ आपके चार्ट में नज़र आ रही है कि वो आपको इस टाइम में करनी चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उस तरीके की चीज़ें, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ना पैसे बढ़ने में या फाइनेंशियल स्टेटस इंक्रीज़ होने में परेशानी दिख रही है। तो आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करो। 2025 में टाइम कम वेस्ट करो। दोज हु आर इनटू बिजनेस, दे आर ऑल्सो सपोज टू डू द सेम थिंग, कि उनके बिजनेस में कहाँ क्या क्या कमी है, वो अपनी स्किल्स पर काम करें और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, मैक्सिमम टाइम अपने बिजनेस को डिवोट करें। तो 2025 में वो बहुत अच्छा अपना फाइनेंस का बेस बना पाएंगे। ऐसा बेस बना पाएंगे कि आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, आगे आने वाले सालों में उस तरीके से अपनी लाइफ को शेप दे पाओगे। यू विल हैव द की टू अनलॉक ईच एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो अपने फाइनेंस को कितना ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, कितना ज़्यादा आगे ले जाना है, किस लेवल पर कमाना है, वो फाउंडेशन ले कर सकते हो वर्गो वाले 2025 में। ये था मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक का प्रेडिक्शन, उनकी लव लाइफ, उनका फाइनेंस, उनका करियर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों के साथ आपको ऐसा लगता हो कि आपको करना है ये सब चीज़ें, आप इस चीज़ से कन्विंस हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।